सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो आरवीएनएल हो, टाटा रेल सिस्टम हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी की बात करें या फिर आर्कॉन इंटरनेशनल्स को आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जुपिटर वैगन्स को। इन सभी रेलवे कंपनीज़ पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कुछ कंपनी से रिलेटेड तो स्पेशल न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हम आरवीएनएल को भी देखते हैं और आईआरएफसी को भी देखते हैं। बट देखा जाए तो पूरे सेक्टर ही आज के दिन आपको ऊपर देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस आपको मिल सकते हैं। पहले इन सारे जो स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूशंस काफ़ी एक्सपेंसिव रह रहे थे। इनफैक्ट पूरे इंडियन मार्केट के ही वैल्यूशन एक्सपेंसिव थे, तो एफआईएस के उस टाइम आपको सेलिंग देखने को मिल रही थी। अभी इंडियन मार्केट का जो वैल्यूशन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी रीजनेबल लेवल पे आ चुका है। काफ़ी सारे स्टॉक 50-40% के डिस्काउंट पे हैं, वैल्यूशंस अच्छा खासा नीचे है। तो इस वजह से पहले एफआईएस बेच रहे थे तो अभी खरीद रहे हैं। तो इस वजह से अल्टीमेटली क्या है कि पूरे मार्केट में आपको मैक्सिमम कंपनीज़ में तेज़ी देखने को मिल रही है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सुनने को मिल सकता है और वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं इंडिया यूएस के जो बीच का ट्रेड टॉक है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी एक हफ्ते पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली जिसमें एक चीज़ था इंडिया और पाकिस्तान के सीज़ फायर का। और इंडिया के और पाकिस्तान की सीज़ फायर की न्यूज़ की वजह से हमने देखा पूरे मार्केट में तेज़ी देखने को मिली और डिफेंस सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बट अगला ट्रेडिंग सेशन डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा गया क्योंकि उम्मीद इससे बढ़ गया कि नेक्स्ट जो बजट हमें देखने को मिलेगा उस बजट में डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशंस है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अब इस चीज़ से रेलवे सेक्टर भी फोकस में आ गया क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में ही बजट एलोकेशंस पे ज़्यादा गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। और अभी आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट रूट क्रिएट करने के लिए इंडिया, यूएस और बोल सकते हैं और भी कुछ कंट्री, इजराइल का नाम आपको देखने को वहाँ पर मिलता है और भी कुछ कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिला था रेलवे ट्रैक को लेकर। अब इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक हो रही है इससे क्या है कि एक फेवरेबल सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गया है रेलवे स्टॉक्स के लिए या फिर बोल सकते हैं पूरे रेलवे सेक्टर के लिए, जिसमें गवर्नमेंट की जो एलोकेशंस है वो आपको इंक्रीज़ होती हुई दिख सकती है। तो वही सारी चीज़ों को लेकर अभी रेलवे सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर के साथ फोकस में दिख रहा है। अब दोस्तों आरवीएनएल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ रही है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि कंपनी को मिल चुका है लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA, किससे? सेंट्रल रेलवे की तरफ से। अब इसके बाद 115 करोड़ का प्रोजेक्ट इसने गेन किया है जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात आप इसको बोल सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जिससे रिलेटेड है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगी। तो न्यूज़ भी थी और पूरे सेक्टर से रिलेटेड अपडेट भी था, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आरवीएनएल को लेकर आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बाल्मेर लॉरी। अब इस कंपनी ने दोस्तों न्यूज़ अपडेट की थी काफ़ी पहले, न्यूज़ बोल सकते हैं या नोटिस बोल सकते हैं आप, कि 15 मई को हम एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपने ऑडिटेटेड, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ में कंपनी वहाँ पर डिविडेंड भी आपको कंसिडर करती हुई नज़र आ सकती है। बोनस और स्प्लिट और बायबैक भी कंसिडर किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि बाल्मेर लॉरी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े खुश हो गए थे, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। बट अब क्या हुआ है कि ये मिनी रत्न PSU कंपनी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि ना हम बोनस देने वाले हैं, ना हम बायबैक देने वाले हैं, ना ही हम स्टॉक स्प्लिट देने वाले हैं। तो एक टाइम पे इन तीन चीज़ के मिलने की खुशी की वजह से
जो तेज़ी देखने को मिल रही थी, वो 3 चीज़ नहीं मिलने की गम की वजह से आज के दिन आप पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप बाल्मेर लॉरी के इन्वेस्टर हैं और आज के दिन अगर इसने आपको नुकसान कराया है, तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। बट किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये न्यूज़ ख़राब है, अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर बाई सेल करने का अपडेट्स थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब आज के दिन तो मैज़गॉन भी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस किया था। अगर निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स को देखोगे तो वही आपको 6.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी सारी कंपनी में, मतलब उस इंडेक्स में जो कंपनीज़ होंगी उसमें कितनी बड़ी तेज़ी थी। तो मैज़गॉन में आज के दिन करीब आपको 10-10.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। कोचिंग शिपयार्ड में उससे भी ज़्यादा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर पिछले 6 सेशन की बात करें या फिर छोड़ो इस वीक की बात करें, तो हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा भागा है। अब बहुत ही ज़्यादा भागा है तो इसका मतलब है बहुत करेक्शंस पे आने की उम्मीद है। अब ऐसा नहीं है कि ये गारंटी है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में आपको वन साइडेड सेलिंग देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करती है, जो कि एक रिवर्सल तो हम नहीं बोलते हैं, बट हाँ मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो सेम इसका उल्टा कर दो, जब मार्केट बहुत ज़बरदस्त ऊपर जाता है तो बीच में आपको एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन दिखता है या एक ऐसा वीक दिखता है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करती है, या फिर वहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में वन साइडेड रैली जो देखने को मिली है 10%, 12%, 15% वाली, ये रैली के बाद थोड़ी से करेक्शंस वाली जो सिनेरियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब हमें सुनने को मिल रही हैं, और इस सिनेरियोज़ हमें बोल सकते हैं बढ़ती हुई भी देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा नज़र रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा गिरावट तो ये रिपोर्ट कर ही रखी थी, बट पिछले कुछ टाइम में हमने रिकवरी देखा है CDSL में, और ये रिकवरी का बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट हम बोल सकते हैं मार्केट का भी है। अगर पिछले एक हफ्ते में मार्केट का रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग 6.25% के आसपास की तेज़ी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो इस फेज़ में जब मार्केट गिर रही थी तो CDSL का बिजनेस भी ख़राब कर रहा था और CDSL भी ख़राब कर रही थी। बट इस फेज़ में अगर देखोगे जब मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है तो CDSL के जो बिज़नेस है वो ऐसा नहीं कि बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर दिए हैं, बट हाँ उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें दिख रही है, और CDSL में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही मार्केट चलती रही तो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 कंपनी का चाहे कैसा भी हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी टाइम बाद रिपोर्ट किया हो, बट फिर भी Q1 से हम डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा तो लोग ज़्यादा रहेंगे मार्केट में, और लोग ज़्यादा रहेंगे तो ट्रेड ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्या है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ जाते हैं, उससे आने वाली रेवेन्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है। तो अब तक Q1 में पहला महीना काफ़ी अच्छा गया, दूसरा महीना भी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अगर तीसरा महीना भी अच्छा देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी Q4 के मुकाबले Q1 जो है वो हमें थोड़े बेटर देखने को मिल सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि Q1 में FIs का इंटरेस्ट कैसा रहा है और DIs का इंटरेस्ट कैसा रहा है, क्योंकि Q4 में तो ज़बरदस्त उन्होंने सेलिंग की थी। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर में FIs और DIs के स्टेक में कुछ चेंजेस देखने को मिलती भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात हमने किया इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।